इतना मोटा मोटा आलू निकलेगा और ट्यूबर तो अभी बन जाएंगे, अभी तो मौसम बदलेगा और ठंड भयंकर पड़ेगी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे अलीगढ़ के किसानों को लेकर। किस तरह से अलीगढ़ के किसानों ने पूरी मेहनत की आलू की खेती में और पैदावार क्या निकली उनकी, और कोल्डों की स्थिति क्या है, और मंदड़िए जो कह रहे थे बम्पर पैदावार है उसका क्या हुआ। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत खास बातें होने वाली हैं जो आपके काम आने वाली हैं, और हम बताएंगे मार्केट की स्थिति क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें किसानों की। किसानों ने पूरी मेहनत की और मेहनत के साथ फसल पैदा की। जिस तरह से किसानों को संघर्ष करना पड़ा वह सबसे बड़ा कारण रहा मौसम की बात करें तो इस वर्ष टेम्परेचर बहुत अधिक रहा। शुरुआत में जब गड़ाइयाँ हुई उस समय पर टेम्परेचर अधिक रहा, और बाद में जब फसल की खुदाई का समय आया, जब किसानों की फसल 85 से 90 दिन की होने वाली थी, उस समय पर भी टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया। यानी आलू को ना तो ट्यूबर बनने के लिए समय मिला, ना ही फुलाव के लिए समय मिला, जिसके चलते सभी किसान भाइयों की पैदावार प्रभावित हुई। और किसानों से जितनी भी बात हमने की, जितने भी किसानों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो उनका एक ही कहना था कि किस तरह से वह अपने आलू को फुला नहीं पाए या फिर उनके आलू में ट्यूबर नहीं बने, जिससे उनकी पैदावार प्रभावित हो सकती है। लेकिन जिस समय पर हम ठंड में लगातार वीडियो बना रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय पर कुछ लोग हमें टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये बेवकूफ लोग हैं जो खेतों में जाकर पेड़ उखाड़ते हैं, आलू गिनते हैं और बताते हैं कि इस वर्ष पैदावार कम रहेगी। यानी जितने भी मंदड़िए ग्रुप के लोग थे, चाहे व्यापारी हो चाहे और कोई लोग हों, सबका यही कहना था कि ये पागल हो गए हैं, ये किसान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेहनत अब रंग लाई है। जिन भी किसानों से हम मिले, जिन किसानों ने हमारे साथ चर्चा की, उन सभी किसानों ने बताया था कि किस तरह से हमारे इसी खेत में 2024 में ट्यूबर कैसा था, साइज कैसा था, उस हिसाब से हमने यह बताया कि पैदावार इस वर्ष कम रहेगी। लेकिन मंदड़िए कहते थे कि इतनी जल्दी आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं, अरे फसल आने दो, बम्पर आलू निकलेगा, इतना मोटा मोटा आलू निकलेगा और ट्यूबर तो अभी बन जाएंगे, अभी तो मौसम बदलेगा और ठंड भयंकर पड़ेगी, जिससे ट्यूबर भी बनेंगे और आलू भी मोटा हो जाएगा। लेकिन अब देख लीजिए क्या निकल रहा है। हमारे किसान परेशान हैं, लेकिन मंदड़िए उस समय पर हमें बेवकूफ समझ रहे थे और किसानों को भी ये कहते रहे, किसान भी खेल करा रहे हैं, इन यूट्यूबरों को बुला लेते हैं और वीडियो बनवाते हैं, बताते हैं बम्पर पैदावार नहीं होगी, इस वर्ष पैदावार कम निकलेगी, और सभी खेल कर रहे हैं, सभी लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमने हार नहीं मानी। लोग हमारा हौसला तो तोड़ते रहे, लेकिन हमने हौसला टूटने नहीं दिया। इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग हमारे किसान भाइयों ने किया और उन्होंने हमारा साथ दिया और कहा कि आप हमारे खेतों पर आइए, हमारी वीडियो बनाइए, हम आपको अपनी वीडियो बनवाएंगे। और हम किसानों के साथ चलते रहे। आज देख लीजिए कितना बड़ा सुनहरा अवसर आया है, जो हमारी बातें कही हुई थी बिल्कुल सच हो गई हैं। और आप जानते ही हैं, सच 24 लाइव देख रहे हैं आप। यानी हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे बिल्कुल सही देंगे और सच देंगे। यानी हमारे चैनल का इनाम सच है, तो हम सच ही बोलेंगे, झूठ बोलने का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे रहते हुए हमारे किसान भाइयों का फायदा हो, नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। हमारा संघर्ष आपके लिए वो रंग लेकर आएगा जो आप चाहते हो और समझते हो कि हमें अच्छी प्रॉफिट मिले और हमारा। तो दोस्तों हमारा संघर्ष आपके लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं किसानों को मुनाफा हो, पैदावार भी अच्छी मिले। अगर पैदावार अच्छी नहीं आई है तो भाव अच्छे मिले।
क्योंकि किसान तो पहले से ही मर जाता है जब उसकी पैदावार अच्छी नहीं आती है। उसके बाद अगर उसे भाव ना मिल पाए तो वो डबल बार होता है किसान पर। और आप समझ सकते हो किसान भाइयों कि किसानों के साथ कोई नहीं खड़ा है। प्राकृतिक आपदा की बात करें तो अभी देखिए 2 दिन पहले इतनी तेजी के साथ खैर और बुलंदशहर साइड में ओले पड़े कि किसानों का आलू, गेहूं यानी जो भी फसल थी इस समय पर तैयार सब बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है, किसी भी अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया है कि किसानों की कुछ सहायता की जाए। तो दोस्तों हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम आपको वो राह दिखाने के लिए आए हैं जिससे आपको फायदा ही फायदा हो, मुनाफा ही मुनाफा हो। दोस्तों आप बात करें भाव की, जिस तरह से कोल्डों की तरफ आलू गया, लेकिन कोल्डों में अभी भी कहीं पर भी आप भीड़ नहीं देख सकते हो। कोल्ड मालिक ये कह रहे हैं कहीं से 2-4 ट्रैक्टर आ जाएं और हमारा कोल्ड में कुछ आलू तो रख जाए। यानी हमारा अनुमान तो ये कह रहा है कि इस वर्ष अलीगढ़ क्षेत्र के कोल्ड 60 से 65% ही भर पाएंगे। और इस बात पर मुहर लगेगी जरूर, क्योंकि आने वाले 8 दिनों में किसी भी खेत में आलू का दाना नहीं बचेगा और 8 दिनों में एक आध ही कोल्ड भर पाएगा, बाकी सब कोल्ड खाली रह जाएंगे। अगर ये बात हम कह रहे हैं तो इसका प्रूफ भी आपको दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बात करें तो मंडियों की, तो मंडियों में भी इस समय पर भाव में सुधार हुआ है। और जिस तरह से कुछ समय पहले हमारे किसान 600 रुपये, 625 रुपये में खेत से आलू बेच रहे थे, अब हमें रिपोर्ट मिल रही है कि वही किसान अब 700 से नीचे आलू देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम चल चुका है कि इस वर्ष पैदावार 2024 के मुकाबले बहुत कम आ रही है। इसका आंकड़ा हम बताएं आपको, हमने जितने भी किसानों से बात की उनमें से 95% किसानों की पैदावार 10 से 15 पैकेट बीघा के कम आ रही है। और इसकी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरे ठंड की थी, बताई थी लोगों को, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे खुदाइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं, जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं, अब मंदड़ियों के मुंह पर ताला लग गया है। और जो लोग बम्पर की बात कर रहे थे, जो भी यूट्यूबर घर बैठकर ये कह रहे थे कि ये लोग पागल हो गए हैं, ठंड में घूम रहे हैं, सब्सक्राइबर बनाने के लिए घूम रहे हैं, किसानों को पागल बना रहे हैं, वो भी अब ये कहने लगे हैं कि पैदावार वाकई में कम आ रही है। तो हमारी ये बात सत्य हो जाती है कि पैदावार कम आ रही है। और ये भी बात सत्य होने वाली है, कोल्ड इस बार 65% से ज्यादा नहीं भरेंगे। ये हमारा सटीक आंकड़ा बैठेगा और इस बात पर मोहर भी लगेगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। बाकी आप हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।